आज की कहानी भारत का संविधान लिखने वाले भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अभिवादन स्वीकार कीजिए नरेंद्र सोनगरा का। दिलचस्प बात यहाँ है कि भारत के दो महान शख्सियतों की भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी की कभी नहीं बनी। दोनों महान शख्सियतों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन वहाँ अपने मतभेदों को कभी पाट नहीं पाए। आज़ादी के 2 दशक पहले अम्बेडकर ने अपने आप को अपने अनुयायियों के साथ स्वतंत्र आंदोलन से अलग थलग कर लिया। अछूतों के प्रति गांधी के अनुराग और उनकी तरफ से उनके दावे को अम्बेडकर एक जोड़ तोड़ की राजनीति मानते थे। जब 14 अगस्त 1931 को गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी तो गांधी ने उनसे कहा था, मैं अछूतों की समस्या के बारे में तब से सोच रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। ताज्जुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। धनंजय कीर अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखते हैं, अम्बेडकर ने गांधी से कहा, अगर आप अछूतों के खैर ख्वाह होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त के बजाय अस्पृश्यता निवारण को पहली शर्त बनाया होता। किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति का या महिला को नौकरी ना दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा ना उठाया हो, उसने कम से कम सप्ताह में एक बार किसी व्यक्ति के साथ खाना ना खाया हो, तो उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित नहीं किया जो कि मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करते थे। 26 फरवरी 1955 में जब बीबीसी ने अम्बेडकर से गांधी के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए तो अम्बेडकर ने साफ शब्दों में कहा, मुझे इस बात पर काफ़ी हैरानी होती है कि पश्चिम गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, वहाँ देश के इतिहास का एक हिस्सा भरे, कोई युग निर्माण करने वाले नहीं। गांधी की यादें इस देश के लोगों के जहन से जा चुकी है। बाबा साहेब अपने ज़माने के संभवतः सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। पढ़ने में, बागवानी करने और कुत्ते पालने के वो बहुत शौकीन थे। उस जमाने में उनके पास देश में किताबों का संभवतः बेहतरीन संग्रह था। मशहूर किताब इनसाइट के लेखक जॉन गुंथर ने लिखा है कि जब 1938 में मेरी राजगृह में अम्बेडकर से मुलाकात हुई थी तो उनके पास तकरीबन 10,000 किताबें थीं। उनकी मृत्यु तक यह संख्या बढ़कर 35,000 से भी अधिक हो चुकी थी। बाबा साहब के निकट सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब माई एक्सपीरियंस और मेमोरीज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में लिखते हैं कि रविवार 20 दिसंबर 1944 को दोपहर 1 बजे अम्बेडकर से मिलने उनके घर गया तो उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। वहाँ उन दिनों पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि दिन के समय खाने का समय हो रहा है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जामा मस्जिद में होने की खबर चारों तरफ फैल गई थी और लोग उनको चाहने वाले इकट्ठा होने लगे। इस भीड़ में भी उन्होंने विभिन्न विषयों की तकरीबन 2 दर्जन किताबें खरीदी। अपनी किताबें किसी को भी वो पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। वहाँ कहा करते थे कि अगर किसी को उनकी किताबें पढ़ना है तो उसको उनके पुस्तकालय में आकर उन्हें किताब पढ़ना चाहिए। उनकी भक्ति किताबों के प्रति इतनी हद तक थी कि जब वहाँ सुबह होने तक किताबों में लीन रहते थे। अम्बेडकर के एक और अनुयायी देव निमगढ़े अपनी किताब इन द टाइगर ऑफ शेडो ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर में लिखते हैं कि बाबा साहब अपनी पढ़ाई में इतने खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता था। एक बार देर रात उनके स्टडी रूम में मैं गया, उनके पैर छू लिए। किताबों में डूबे बाबा साहब बोले, टॉमी यहाँ मत करो। थोड़ा अचंभित हुआ जब बाबा साहब ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई तो वो मुझे देखकर छिप गए। वह पढ़ने में इतने ध्यान मग्न थे कि उन्होंने मेरे स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझ लिया। अम्बेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं कि बाबा साहब पूरी रात पढ़ने के बाद भोर में सोने जाते थे। सिर्फ 2 घंटे सोने के पश्चात कसरत करते थे। उसके बाद वहाँ नहाने के बाद नाश्ता किया करते थे। अखबार पढ़ने के बाद वहाँ अपनी कार से कोर्ट जाया करते थे। इस दौरान उन किताबों को पलट रहे होते थे जो उनके पास डाक से आती थी।
कोर्ट समाप्त होने के बाद वहाँ किताबों की दुकानों के चक्कर लगाया करते थे और जब वहाँ शाम को घर लौटते थे तो उनके हाथ में नई किताबों का एक बंडल हुआ करता था। जहाँ तक बागवानी का सवाल है, दिल्ली में उनसे अच्छा और दर्शनीय बगीचा किसी के पास नहीं था। एक बार ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने भी उनके गार्डन की तारीफ की थी। बाबा साहब ने अपने कुत्ते बहुत पसंद करते थे। एक बार उन्होंने बताया था कि किस तरह उनके पालतू कुत्ते की मौत हो जाने के बाद वह फूट-फूट कर रोए थे। कभी-कभी छुट्टियों में बाबा साहब खाना बनाया करते थे और लोगों को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित करते थे। बाबा साहब के साथ काम कर चुके देवी दयाल लिखते हैं कि 3 सितंबर 1944 को अपने साथ हाथ से खाना खाने के लिए वहाँ उन्होंने 7 तरह के पकवान बनाए। इन्हें बनाने में तकरीबन 3 घंटे का समय लगा। दक्षिण भारत अनुसूचित जाति फेडरेशन की प्रमुख मीनाम्बल शिवराज को बुलाया और यहाँ सुनकर दंग रह गई कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ लेबर के सदस्य ने उनके लिए अपने हाथों से खाना पकाया। बाबा साहब को मूली और सरसों का साग पकाने का बहुत शौक था। बाबा साहब को ना तो नशे की किसी चीज़ का शौक था और ना ही वहाँ धूम्रपान किया करते थे। एक बार जब उन्हें खांसी हो रही थी, जब मैंने उन्हें पान खाने का सुझाव दिया, उन्होंने मेरे अनुरोध पर पान खाया जरूर, लेकिन अगले ही सेकंड यहाँ खेकर थूक दिया कि यह बहुत कड़वा है। बहुत साधारण खाना खाते थे जिसमें बाजरे की 2 छोटी रोटी, चावल और मछली के 3 टुकड़े हुआ करते थे। घर पर सुदामा को बाबा साहब के काम की मदद के लिए रखा गया था। एक दिन सुदामा देर रात फिल्म देखकर घर लौटे तो उन्होंने सोचा कि उनके घर के अंदर घुसने से बाबा साहब के काम में विघ्न पड़ेगा, जो कि उस समय पढ़ने में तल्लीन थे। वह दरवाजे के बाहर ही जमीन पर सो गए। आधी रात के बाद जब अंबेडकर ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर निकले तो उन्होंने दरवाजे के पास सुदामा को सोते हुए पाया, तो वो बिना आवाज़ किए अंदर चले गए। जब अगले दिन सुदामा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि बाबा साहब ने उनके ऊपर अपना ओवरकोट डाल दिया। 31 मार्च 1950 को मैसूर उद्योगपति घनश्याम दास बिरला के बड़े भाई जुगल किशोर बिरला बाबा साहब के पास आए। कुछ दिनों पहले बाबा साहब ने मद्रास में पेरियर की उपस्थिति में हजारों लोगों के सामने भगवद गीता की आलोचना की थी। बाबा साहब के सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री ने अपनी किताब माय एक्सपीरियंस एंड माय मेमोरीज ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर में लिखते हैं कि बिरला ने उनसे सवाल किया कि आपने गीता की आलोचना क्यों की, क्योंकि हिंदुओं की सबसे बड़ी धार्मिक किताब है। उनको इसकी आलोचना करने के बजाय हिंदू धर्म को मजबूत करना चाहिए। जहाँ तक छुआछूत दूर करने की बात है तो वो इसके लिए 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। इसका जवाब देते हुए बाबा साहब ने कहा था, मैं अपने आप को किसी को बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मैंने गीता की आलोचना इसलिए की क्योंकि इसमें समाज को बांटने की शिक्षा दी गई है। बाबा साहब मौज मस्ती के लिए कभी बाहर नहीं गए, ना उनके सहयोगी रहे। देवी दयाल लिखते हैं कि हालांकि वह जिमखाना के सदस्य थे लेकिन शायद ही वो वहाँ गए हों। जब वहाँ कार से घर लौटे थे तो सीधे पढ़ने की अपनी मेज पर जाया करते थे। उनके पास कपड़े बदलने का भी समय नहीं रहता था। एक बार और एक फिल्म देखने टेल ऑफ टू सिटी फिल्म देखने के लिए वो सिनेमा गए तो उनके मन में कोई विचार कौंधा तो फिल्म को बीच में ही छोड़कर वो घर लौटकर अपने विचारों को लिखने लगे। वह घर के बाहर कोई खाना पसंद नहीं किया करते थे। जब कोई बाहर खाने पर ले जाना चाहता था तो उनका जवाब होता था, अगर तुम्हें मेरे लिए कोई दावत देनी है तो मेरे लिए घर पर ही खाना ले आओ। मैं घर से बाहर जाने वाला नहीं हूँ। बाहर जाने, वापस आने और व्यर्थ की बातें करने में कम से कम मेरा 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा। इस समय का इस्तेमाल मैं बेहतर काम के लिए करना चाहता हूँ। बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में वायलिन बजाना शुरू किया। उनके सचिव रहे नानक चंद रत्तू अपनी किताब लास्ट 2 ईयर अम्बेडकर में लिखते हैं कि एक दिन मैं उनके बंद कमरे में चुपके से झांककर एक अद्भुत नज़ारा देखा। बाबा साहब दुनिया की चिंताओं से दूर अपने आप में अपने मग्न में कुर्सी पर बैठे वायलिन बजा रहे थे। मैंने जब यहाँ बात घर में काम करने वाले सभी लोगों को बताई तो सब ने बारी बारी से यह अद्भुत नज़ारा देखा और आनंदित भी हुए।
ऐसी इंफॉर्मेशन खबरों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।